बारे में भी बताना है, क्योंकि चेहरा कितना भी निकल जाए, बाल ना हो तो अधूरा सा रिश्ता लगता है। इसके लिए मंजीठ है, ये भृंगराज है, ये सूखा हुआ भृंगराज है। ये ऐसे भृंगराज तेल पहले बहुत लोग लगाते थे पुराने जमाने में, माँ बहन बेटियां। तो ये भृंगराज का ऐसा पेड़ होता है, पौधा होता है, ये उसकी जड़ी बूटी है, ये सूखा हुआ है। ये मंजीठ है, ये रीठा है। सब रीठे से, सीकाकाई से, किसी को एकदम नेचुरल उससे धोना हो तो ये किसी किसी के बाल को रीठा अनुकूल पड़ेगा, किसी को जो है सीकाकाई अनुकूल पड़ेगी। इसका एकदम कपड़छन पाउडर कर ले। अब दो तरह से इसको धो सकते हैं, एक तो कपड़छन पाउडर वो बालों में लगा दिया और उसके बाद बालों को वॉश कर लिया। दूसरा यह है कि इसको दरदरा कूट के इसको पानी में भिगो दिया और उस पानी को 24 घंटे या 48 घंटे पहले पानी में भिगो दिया और उस पानी से बाल धो ले, तो आपको शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। हमने रीठा सीकाकाई का ये शैम्पू बनाया हुआ है, और जिसमें रीठा सीकाकाई से भी ज्यादा और कई जड़ी बूटियां डाली हुई हैं। वो केश कांति नेचुरल भी हमने बनाया हुआ है। लेकिन आप इनसे यदि बाल धोते हैं, रीठा, आंवला, देखो ये आंवला है मेरे हाथ में, ये अभी हमारे पास एक ऐसा पेड़ है, अभी तक भी मुझे लगता है 1 महीने तक और रहेगा और 3 महीने के बाद दोबारा ताजा आंवले आ जाएंगे। आंवला, रीठा, सीकाकाई, इसको पानी में भिगो करके और इससे बाल धो सकते हैं। और ये केश कांति शैम्पू भी लगा सकते हैं, केश कांति हेयर ऑयल, और केश कांति के साथ साथ हमने एक केश तेल बना रखा। ये तो बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई हमने फ्रेग्रेंस आदि नहीं डाला हुआ है। तो ये बालों में तेल लगाए। मिनरल ऑयल वाला तेल कतई प्रयोग ना करें। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मिनरल ऑयल लगाने से सिर में कैंसर तक हो सकता है। ये मिनरल ऑयल में पैराफिन होता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जिसमें बाल जो है वो चिकने नहीं होते। बोले तेल भी लगे और चिकनाई ना आए, तो ये तो बहुत असंभव सी बात है। बाल में तेल में चिकनाई ना हो और दूध में मलाई ना हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो ये जो मिनरल ऑयल है, ये LLP है, ये पैराफिन है, वो नहीं होना चाहिए ऑयल, हेयर ऑयल के अंदर। तो ये आप अपने बालों को इस शैम्पू से धो सकते हैं, अथवा नेचुरल इंग्रेडिएंट खाली सीकाकाई से अपने बालों को धो सकते हैं, रीठे से अपने बालों को धो सकते हैं, आंवले से धो सकते हैं, जिसको जैसी अनुकूलता पड़े। स्वामी जी, जिनके बाल चले गए हैं, बचपन से मुल्तानी वो कैसे वापस आ सकते हैं? और आजकल कोरोना काल में रोज लोगों को शैम्पू करना पड़ रहा है, हम जैसे लोग जो बाहर निकल रहे हैं, तो उनके बाल गिरने ज्यादा शुरू हो गए हैं, उसको कैसे रोकें? तो वो खट्टे दही से, अब देखो बालों में डैंड्रफ है, खट्टा दही, सुहागा, सुहागे को तवे पर भून लें, खट्टा दही, सुहागा, और उसमें थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, उसमें थोड़ी स्फटिका डाल सकते हैं और फिटकड़ी भस्म। और ये मैं बता रहा था, मैंने अपनी माँ को मैं जब घर पे करीब 15-16 साल की उम्र तक था, तो मैंने देखा है 3-4 दिन में वो मुल्तानी मिट्टी को रात को भिगोती थी और सुबह इससे ही अपने बाल वॉश करती थी। ताजमहल की खूबसूरती जब कम हो गई थी तो मुल्तानी मिट्टी को लगाया गया था और दोबारा से उसमें चमक आ गई थी। तो ये चेहरे पर भी फेस पैक जो मैं अभी मुल्तानी मिट्टी का लगाए हुए हूँ, और ये बालों में भी लगा सकते हैं स्वामी जी। और अगर जिनके बाल झड़ गए हो, खट्टे दही से, खट्टी छाछ से बाल धो सकते हैं, रोज शैम्पू करने की जरूरत नहीं जी। अगर बाल झड़ गए हो और वापस बालों को लाना हो, तो क्या उसके लिए योगाभ्यास भी किया जा सकता है? योगाभ्यास तो उसमें शीर्षासन है ही, जो हम बार बार बताते हैं, अभी भी एक बार बता देते हैं। 1 से 5 मिनट तक करना शुरू कर दें, पहले ही दिन से बालों के झड़ने में फायदा हो जाएगा ये। और नारियल का तेल, उसमें भिरड़ का छत्ता, ततैया भिरड़ बोलते हैं आम भाषा में, ततैया बोलते हैं। एक तो मधुमक्खी होती है, एक ततैया होता है। तो ततैया का छत्ता वो नारियल के तेल में पका लें। जैसे 200-250 ग्राम नारियल तेल है, तो उसमें जो है, जो ततैया का छत्ता है वो करीब इतना सा एक ले लिया और उसको धीरे 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 पकाया। पकाते पकाते वो थोड़ा डार्किश हो जाता है, काले कलर का हो जाता है। जिनके खोपड़ी ऐसे हथेली की तरह बाल ऐसे उड़ गए थे, उनके भी दोबारा बाल हमने लेकर के आए, शीर्षासन करा के 5 मिनट ये करा करके, और वो नारियल के तेल में ततैये का छत्ता, ये अद्भुत लाभ करता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए कल इन बातों को बता रहा हूं जी जी। यदि मैं ये नुस्खा 5-5 हजार रुपए लीटर का, 10,000 रुपए लीटर का भी बेचता तो लोग लाइन लगा के लेते। लेकिन ये घरेलू चीजें
जो परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ हम सबको ओपनली बांटते। सही बात। कोई लुका छिपी का खेल योग आयुर्वेद में हमने नहीं रखा हुआ है। एक दो चीजें और बता देता हूँ चलते चलते, जी। अब हम समापन की ओर है। ऐसे ये जो खीरा है इसको काट करके और आंख पर रख लेते हैं तो आंख का जो डार्क सर्कल है ना वो खत्म हो जाता है। तो आंख बंद करके उसके ऊपर खीरा काट के रख ले तो आंखों के नीचे ऊपर जो डार्क सर्कल है, क्योंकि आज मैं पूरे ब्यूटी टिप से दे रहा था, मेरा यही संदेश है, आओ योगम शरणम गच्छामि। तो उम्मीद करते हैं कि बाबा रामदेव का, स्वामी रामदेव का ये योग और उनका संदेश आपको स्वस्थ, सुंदर और दीर्घायु बनाएगा।